एपिसोड 16 से दोस्ती टूटने का डर। अभि ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे कोई हिस्ट्री नहीं है पिया। पिया ने मुंह बनाकर कहा, कोई हिस्ट्री नहीं है का क्या मतलब? अभि तुम यहाँ कर क्या रहे हो और ये लड़की कौन है, मुझे पूरी बात बताओगे भी? अभि ने मुस्कुराते हुए कहा, पिया मैं जयपुर में ऐसे एसपी अपॉइंटेड हूँ और आज हम दोनों जिस शादी के लिए मिल रहे हैं वो मेरे भाई और बहन की शादी है, मेरी नहीं। पिया ने मुंह बनाकर अभि से कहा, ओएमजी तो ये बात है, एक मिनट, तुम्हारी शादी का क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड उसको प्रपोज किया या नहीं? अभि ने ना में सिर हिलाकर कहा, अरे नहीं यार, मुझे कभी मौका ही नहीं मिला उसे अपनी दिल की बात बोलने का। पिया ने फिर से मुंह बनाकर अभि से कहा, हे अभि, कहीं तुम उसकी फैमिली से तो नहीं डर रहे जो अब तक प्रपोज ही नहीं कर पाए? अरे तुम एक बार बोलकर देखते मुझे, उसे उसके घर से ना उठा लेते हम? उस लड़की की क्या हिम्मत, मेरे दोस्त को मना करती, उसकी वोट ना लगा देती मैं? एपिसोड 16 से दोस्ती टूटने का डर। अभि ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे कोई हिस्ट्री नहीं है पिया। पिया ने मुंह बनाकर कहा, कोई हिस्ट्री नहीं है का क्या मतलब? अभि तुम यहाँ कर क्या रहे हो और ये लड़की कौन है, मुझे पूरी बात बताओगे भी? अभि ने मुस्कुराते हुए कहा, पिया मैं जयपुर में ऐसे एसपी अपॉइंटेड हूँ और आज हम दोनों जिस शादी के लिए मिल रहे हैं वो मेरे भाई और बहन की शादी है, मेरी नहीं। पिया ने मुंह बनाकर अभि से कहा, ओएमजी तो ये बात है, एक मिनट, तुम्हारी शादी का क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड उसको प्रपोज किया या नहीं? अभि ने ना में सिर हिलाकर कहा, अरे नहीं यार, मुझे कभी मौका ही नहीं मिला उसे अपनी दिल की बात बोलने का। पिया ने फिर से मुंह बनाकर अभि से कहा, हे अभि, कहीं तुम उसकी फैमिली से तो नहीं डर रहे जो अब तक प्रपोज ही नहीं कर पाए? अरे तुम एक बार बोलकर देखते मुझे, उसे उसके घर से ना उठा लेते हम? उस लड़की की क्या हिम्मत, मेरे दोस्त को मना करती, उसकी वोट ना लगा देती मैं? अभि ने मुस्कुराते हुए पिया को कहा, इसीलिए तो तुम्हें आज तक मैंने उसकी फोटो नहीं दिखाई, तुम मेरी बात बनने की थोड़ी बहुत उम्मीद को भी तोड़ देती। पिया ने मुंह बनाकर कहा, अभी मैं इतनी बुरी दोस्त हूँ क्या तुम्हारी? तुम्हें कॉलेज के फर्स्ट डे मैंने रैगिंग से बचाया था और भूल गया, मेरी वजह से तुम्हारी टांग टूटते बची थी जब तुमने हमारे अपोजिट ग्रुप वालों से बाइक रेस की बेट लगाई थी। अभि ने पिया शांत करते हुए कहा, अरे गुस्सा क्यों हो रही हो, मैं तो मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ यार, इतने टाइम के बाद तो हम मिले हैं और तुम हो कि कोई बात ही नहीं करने दे रही मुझे। पिया ने मुंह बनाकर कहा, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, मुझे परेशान करने में तुम्हें पता नहीं क्यों इतना मजा आता है, तुम ऐसे मजाक करके हमेशा मुझे तंग करते हो। अभि ने मुस्कुराते हुए पिया को कहा, अरे सॉरी पिया, फिर से ऐसा मजाक नहीं करूंगा। पिया ने उंगली दिखाकर कहा, अगर फिर मुझे ऐसे तंग करने की कोशिश की ना तुमने तो मैं तुम्हें अपनी सैंडल पीट पीट कर तुम्हारी चटनी बना दूंगी, समझे? अब ये मजाक करना छोड़ो और मुझे इस शादी के बारे में बताओ, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद ऐसे गुमशुदा क्यों हो गए थे, और तुम्हारी फैमिली, मुझे साफ साफ बताओ सब कुछ। अभि ने पिया से कहा, पिया मैंने बताया ना कि मैं यूपीएससी की तैयारी में बिजी हो गया था, इसलिए सबसे कांटेक्ट तोड़ दिया था और मेरी ज्वाइनिंग यहाँ जयपुर में हो गई, वो मेरे पापा राणा उदय सिंह तोमर सीएम जो हैं, इसलिए थोड़ी रियायत मिल गई ड्यूटी में। पिया ने मुंह बनाकर कहा, तुम्हारे पापा सीएम है अभि? अभि ने मुस्कुराते हुए कहा, वर्तमान में तो सीएम है लेकिन आगे उनकी अपोजिट पार्टी का कुंवर पृथ्वीराज सिंह शेखावत बनने की उम्मीद है। अरे जिस वेडिंग प्लानर का तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला था वहीं से तो हमें तुम्हारी वेडिंग प्लानिंग कंपनी का पता चला था। पिया ने मन में घबराते हुए कहा, ओ गन्ना, ये तूने मेरे को किस मुसीबत में फंसा दिया, अब मैं क्या करेगी? अभी मेरा इतना अच्छा दोस्त है, इसको मैं मना नहीं कर सकती, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट से पता नहीं कुंवर पृथ्वीराज क्या करेगा और मेरे बारे में जानने के बाद मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेगा या नहीं ये भी तो नहीं पता। ओएमजी, कहाँ फंस गई मैं? अभि ने पिया को ऐसे खोए हुए देखकर पूछा, अरे कहाँ खो गई पिया, मैंने तो तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब तुम भी तो बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और तुम तो मेरी तरह आईपीएस बनना चाहती थी ना, फिर ये वेडिंग प्लानर कैसे बन गई और तुम लड़की कब से बन गई? पिया ने अभि की लड़की वाली बात सुनकर गुस्से से कहा, लड़की कब से बन गई का क्या मतलब? अभि, क्या मैं पहले लड़का थी? तुम कहना क्या चाहते हो? अभि ने पिया से मस्ती करते हुए कहा, अरे अपनी शक्ल तो देखो मिरर में जाकर, तुम पहले जैसी बिल्कुल नहीं लग रही, तुम वो लड़की नहीं लग रही जिसे मैं कॉलेज में जानता था, जो मेरी झल्ली दोस्त पिया थी। हो कौन तुम और मेरी दोस्त कहाँ छोड़ आए हो? कहीं तुमने उसका मर्डर ऑर्डर तो नहीं कर दिया? पिया ने अपने सामने रखे टेबल पर पड़े मेनू कार्ड को उठाया और उससे अभि के बाजू पर मारते हुए गुस्से से कहा, तुम नहीं सुधरोगे ना, तुमने कसम खाई है क्या हमेशा मुझे ऐसे ही तंग करते रहते हो? अभि ने अपने कान पकड़कर कहा, अरे सॉरी बाबा, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था। पिया ने मारना बंद कर गुस्से से कहा, ऐसे करते हैं क्या तारीफ किसी लड़की की? तुम्हें जरा सी भी अक्ल नहीं है क्या? इसीलिए तो तुम उस लड़की को आज तक प्रपोज नहीं कर पाए हो, उसको भी ऐसे बोल देते ना, वो भी तुम्हारी अच्छे से वोट लगा देती। अभि ने मुस्कुराते हुए पिया से कहा, पिया अब ये सब छोड़ो और तुम मुझे मेरे सवालों का जवाब दो, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने वेडिंग प्लानर का बिजनेस कब से स्टार्ट किया? तुम तो आईपीएस बनना चाहती थी ना, तो ये सब क्या है? पिया ने मन में कहा, अब क्या अभि को अगर पूरा सच पता चला तो पता अभि मेरे बारे में क्या सोचेगा? अभि मेरा सच्चा दोस्त है, मैं अभि को अगर अपनी शादी के बारे में बता दूंगी तो कहीं अभि भी पृथ्वी की बातों पर विश्वास कर आजी की तरह मुझसे दोस्ती ना तोड़ दे, क्या करूं मैं अब? क्या करेगी अब पिया? क्या पिया बताएगी अपनी शादी का सच अभि को? और पिया को प्यार करने वाला अभि क्या करेगा पिया की शादी के बारे में जानने के लिए वेट फॉर नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड 17 से प्यार या दोस्ती।
अभि ने पिया से पूछा, अरे पिया कहाँ खो गई, बताओ भी तुम यहाँ क्या कर रही हो। पिया ने स्माइल करते हुए कहा, मेरा काम। अभि ने मुस्कुराते हुए पूछा, काम मतलब तुम वेडिंग प्लानर कैसे पिया, मुझे समझा नहीं आ रहा। पिया ने स्माइल करते हुए कहा, अरे मेरे पास तुम्हारी तरह रिच फैमिली नहीं है, आजी ने मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दी लेकिन कोचिंग कहाँ से करती, इतनी फीस भरने की मेरी औकात नहीं थी, इसलिए एक वेडिंग प्लानर कंपनी में जॉब करने लगी और 2 साल बाद अपनी खुद की कंपनी शुरू कर ली। अभि पिया की बात सुनकर थोड़ा मायूस हो जाता है। अभि ने पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुंची पिया। पिया ने मन में कहा, अभि को पूरा सच नहीं बता सकती हूँ मैं, अगर अभि को सच बताया तो वो मुझसे दोस्ती तोड़ देगा, क्राइंग। अभि ने मुंह बनाकर कहा, पिया अरे कहाँ खो जाती हो तुम, बार बार मेरे सवाल का जवाब तो दो, क्वेश्चन मार्क। पिया ने अपने मन की बात को दबाकर मुस्कुराते हुए कहा, एक वेडिंग प्लानिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, वो भी कुंवर पृथ्वीराज सिंह शेखावत की फैमिली से, इसलिए यहाँ जयपुर आई थी और फिर सोचा कुछ दिन यहीं घूम फिर लूँ तो वही करती कि तभी तुमने वेडिंग प्लानिंग के लिए मेरी कंपनी कॉन्टेक्ट किया और आज हम दोनों 7 साल बाद आमने सामने बैठे हैं, बस यही बात थी, क्राइंग। अभि ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो ये तो बहुत बढ़िया हुआ कि इस वेडिंग प्लानिंग की वजह से तुमसे मीटिंग तो हुई। पिया ने आगे से कहा, हाँ हाँ, तुम थोड़ी ना मुझे मिलते, तुम तो बहुत बड़े आदमी जो ठहरे, तुम्हें पता है मुझे कैसा लग रहा था जब तुमने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया, कॉलेज के बाद मुझे लग रहा था कि तुम बड़े घर के बेटे हो और मेरे तो माँ बाप का भी नहीं पता, आशियाना ही मेरा घर है और आज ही मेरी फैमिली इसलिए मुझसे कांटेक्ट नहीं कर रहे या फिर अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से अपनी दोस्त को छोड़ दिया तुमने। अभि ने कान पकड़ कर कहा, सॉरी पिया पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तुम मेरी वन एंड ओनली बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हारे साथ मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, मुझे काम और पढ़ाई की वजह से टाइम ही नहीं मिला, इतनी सी बात थी। पिया ने मुंह बनाकर कहा, दिल तो कर रहा कि तुम्हें इतना पीटू कि तुम्हारी चमड़ी गाजर मूली की तरह छिल जाए, अच्छा अब मुझे इस वेडिंग के बारे में भी बताओ ना। अभि ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे यार मैं क्या बताऊं, मेरे दोनों भाई बहन से ही बात कर लेना कल हमारे घर आकर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। पिया ने मुंह बनाकर कहा, फिर तुम क्या यहाँ झक मारने आए हो, और तुम भी शादी कर लेते अपने भाई बहन के साथ ही उस लड़की को प्रपोज कर, अब तो कहीं उस लड़की की शादी वादी हो गई तो हाथ मलते रह जाओगे। अभि ने मुस्कुराते हुए पिया को कहा, अरे बाबा बोल दूंगा लेकिन तुम अब मुझे माफ भी कर दो। पिया ने कहा, ओके इतने टाइम के बाद मिले हो इसलिए माफ कर रही हूँ, नहीं तुम आज मुझसे अच्छे से पीटते, चलो इसको मुझे बताओ कि कल कहाँ मिलेंगे तुम्हारे भाई बहन, बोलो। अभि ने कहा, कल हमारे पैलेस आ जाना, वहीं मिलेंगे, कल लंच मेरी फैमिली के कर लेना, ओके। अभि ने आगे कहा, वैसे अब तो मेरी ड्यूटी का टाइम हो रहा, मुझे जाना होगा। पिया ने कहा, मेरा भी अब मीटिंग का टाइम हो रहा है तो मैं अब चलती हूँ और कल सुबह तुम्हारे पैलेस में मिलते हैं, ओके। पिया ने वेद प्रकाश से कहा, चलो अब वेद प्रकाश। पिया और वेद जैसे ही होटल के बाहर पिया की न्यू BMW कार के पास आए तो वेद ने पूछा, डोंट माइंड मैम, एक पूछना चाहता हूँ, क्या पूछूं मैम। पिया ने कार की ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए वेद प्रकाश से कहा, पूछो जो पूछना है, आओ गाड़ी में बैठो पहले। वेद प्रकाश पिया की बगल वाली सीट पर बैठ जाता है और पिया कार स्टार्ट कर वहां से निकल पड़ती है। वेद प्रकाश ने पूछा, मैम आपने अपने दोस्त को अपनी शादी के बारे में क्यों नहीं बताया, आपने उनसे सच क्यों छुपाया, वो तो आपका इतना अच्छा दोस्त है। पिया ने कहा, इतना अच्छा दोस्त है इसलिए ही नहीं बताया क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ मैं अपने दोस्त को भी खो देती अगर सच बता देती, तुमने सुना था ना कि अभी के पापा सीएम है और मेरा पति होने वाले इलेक्शंस में उनके अपोजिट ही तो खड़ा होने वाला है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, और अब तो तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया है, तो आज के बाद वेद प्रकाश मुझसे मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल मत पूछना। वेद प्रकाश चुप हो जाता है और दूसरी तरफ भरत ने भी अभि से पूछा, सर आपने पिया को सच क्यों नहीं बताया इसके बारे में। अभि ने मुस्कुराते हुए कहा, इतने सालों बाद मिली है पिया मुझे, कहीं उसे मेरे दिल की बात पता चल गई तो वो मेरी दोस्ती तोड़ देगी और मैं दोस्ती नहीं तोड़ना चाहता, अब मुझे पहले अपनी दोस्ती फिर से पक्की करनी है, फिर प्यार पक्का करेंगे। क्या होगा जब पिया की शादी का सच अभि के सामने आएगा और अभि के प्यार का सच पिया के सामने आएगा। एपिसोड 18 से लव ट्रायंगल। अभि ने मुस्कुराते हुए कहा, पिया के लिए मेरा प्यार इतना है भरत कि मैं उसे खोने के बारे में सोच भी नहीं सकता, इसलिए मैं अब पिया से वापस अपनी दोस्ती गहरी करूंगा ताकि मैं उसे प्रपोज करूं तो वो मुझे मना ना करे। भरत ने अभि को पूछा, लेकिन सर आपने पिया जी को कॉलेज में ही प्रपोज क्यों नहीं किया, आप दोनों को देखकर तो लग रहा कि कॉलेज में आप दोनों की दोस्ती बहुत गहरी होगी, लेकिन फिर भी आपने उन्हें अपने दिल की बात नहीं बताई, क्यों। भरत का सवाल सुनकर अभि को अच्छा नहीं लगता। अभि ने थोड़ा रुडेली जवाब देते हुए कहा, भरत ज्यादा मत किया करो मुझसे, तुम्हारा सीनियर हूं, भूलो मत। भरत अभि की बात सुनकर चुप हो जाता है। अभि ने आगे भरत को कहा, अब चलो हमें पैलेस जाना है, सबको पिया के बारे में बताना है। अभय और भरत दोनों चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। दूसरी ओर पृथ्वी के पैलेस में पिया जैसे ही अपनी न्यू BMW कार से पहुंची, उसे पैलेस के बाहर ही पृथ्वी भीमदेव के साथ मिला। पृथ्वी ने पिया की न्यू कार को देखकर पूछा, ये क्या है, तुमने न्यू कार कहां से ली भीमदेव, तुमने इसे पैसे दिए थे क्या।
पिया ने स्माइल करते हुए पृथ्वी को कहा, अरे मेरे पति देव, मुझे आपके पैसों की क्या जरूरत, मैं पहले भी काम करती थी और अब भी काम करती हूँ, आप भूल गए क्या, मैं खुद का काम करती हूँ वेडिंग प्लानिंग का, और उसी की कमाई से ये गाड़ी बाय की है, आपकी शादी का एडवांस और मेरी पहले की सेविंग्स से ली है, अब मेरी गाड़ी नजर लगाना बंद कीजिए और मेरा रास्ता छोड़िए, मुझे अपने कमरे में जाना है, सुबह से आराम ही नहीं मिला काम की वजह से, अब जाकर आराम करूंगी। पृथ्वी गुस्से को अंदर ही अंदर दबाकर पिया को साइड देता है और पिया आगे निकल जाती है। भीमदेव ने बिचकते हुए कहा, हुक्म सा माफ करना छोटा मुंह और बड़ी बात, लेकिन आपको रानीसा को आपकी शादी का पूरा सच बता देना चाहिए। पृथ्वी ने गुस्से से भीमदेव को घूरा और भीमदेव वहीं चुप हो गया। पृथ्वी ने गुस्से से मन में कहा, नहीं, मैं पिया को सच नहीं बताऊंगा, मैं नहीं चाहता कि पिया अपने अतीत में झांके, मैं पिया को प्यार से हैंडल करने की कोशिश करूंगा। पिया अपने यानी पृथ्वी के कमरे के बाथरूम से जैसे ही बाहर आई थी कि तभी उसकी नजर अपने बेड की ओर पड़ी, उसके बेड पर पृथ्वी बैठा हुआ था। पृथ्वी को देखकर पिया ने मुंह बनाकर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पृथ्वी आगे से मुस्कुराते हुए पिया को बोला, माय डार्लिंग वाइफ, तुम भूल गई हो क्या ये रूम मेरा है? पृथ्वी अपनी जगह से खड़े होकर पिया को अपने सीने की ओर खींचते हुए बोला, और इस रूम में रहने वाली तुम यानी माय डार्लिंग वाइफ भी मेरी हो। पिया ने पृथ्वी की गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारकर गुस्से से कहा, गेट आउट फ्रॉम हेयर नाउ, दिस इज माय रूम नॉट योर, गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर। पिया की हरकत से पृथ्वी गुस्से से भर जाता है। पिया की हरकत से गुस्सा होकर पृथ्वी पिया के मुंह को पकड़कर पिचका देता है। पृथ्वी ने गुस्से से पिया को कहा, बहुत चर्बी चढ़ी हुई है ना तुम्हें, अभी तुम्हारी सारी चर्बी उतारता हूं। पृथ्वी पिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन पिया उसे इस बार मुंह तोड़ जवाब देती है। पृथ्वी के प्राइवेट पार्ट पर घुटने से अटैक कर पिया के अटैक से पृथ्वी अपना प्राइवेट पार्ट पकड़ लेता है। पृथ्वी ने दर्द से कराह कर गुस्से से कहा, तुम। पिया पृथ्वी को गुस्से से बोली, क्या तुम, मैंने कल वार्न भी किया था तुम्हें कि मुझे फिर से छूने की कोशिश मत करना, लेकिन फिर भी तुम ये सब कर रहे हो, ये सब तुम अपनी रखेल के साथ जाकर करो, मेरे साथ मैं ये सब नहीं करने दूंगी। 7 फेरे लिए हैं मैंने तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हारी इज्जत करती हूँ, अब निकल जाओ इस रूम से, वरना मैं सच में ऐसा अटैक करूंगी कि बच्चा पैदा करने का सपना भी नहीं देख पाओगे। पृथ्वी ने पिया को दीवार से सटा कर कहा, मैंने भी 7 फेरे लिए हैं तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें प्यार से हैंडल कर रहा हूँ। पृथ्वी पिया से दूर होकर उसको गुस्से से घूरता है। पिया ने उसे अकड़कर जवाब देते हुए कहा, ऐसे घूर क्यों रहे हो, मैं तुमसे डरती नहीं हूं समझे, मुझे ऐसे घूरना बंद करो और जाओ अपनी उस रखेल एरिका के पास और अपनी हवस मिटाओ। पृथ्वी गुस्से से पिया को बोला, जा रहा हूं, अब से तुम्हें छूऊंगा भी नहीं, पड़ी रहो इस कमरे में अकेली। पृथ्वी गुस्से से एरिका के रूम में चला जाता है। पृथ्वी एरिका के कमरे चला जाता है। एरिका पृथ्वी को देखकर बोली, ओ माय लव, तुम आ गए, मुझे पता था तुम मेरे पास जरूर आओगे। पृथ्वी गुस्से से एरिका को बोला, मैं जिस काम के लिए यहाँ आया हूँ वो काम करो मेरा। एरिका पृथ्वी की शर्ट के बटन खोलते हुए बोली, अभी कर देती हूँ माय डार्लिंग। एरिका पृथ्वी के सारे कपड़े निकालकर उसके साथ इंटीमेट होकर संभोग करने लगती हैं। वो दोनों एरिका के बेड पर थे। पृथ्वी एरिका के ऊपर था और एरिका पृथ्वी के नीचे बेड पर पेट के बल लेटी हुई थी। पृथ्वी और एरिका पूरा आनंद ले रहे थे। एरिका ठंडी ठंडी आह भरते हुए बोली, आह माय डार्लिंग, स्लो करो थोड़ा। पृथ्वी अपनी आंखें बंद कर पूरे जोश से संभोग करते हुए बोला, पिया पिया माय डार्लिंग, बस थोड़ी देर और। पृथ्वी को एरिका की जगह पिया की फीलिंग आ रही है। वो एरिका को किस करते हुए बोला, ओ माय डार्लिंग वाइफ, यू आर माय बेस्ट वन, आई वांट यू पिया, बस थोड़ी देर और पिया। एरिका को पृथ्वी के मुंह से पिया नाम सुन गुस्सा आ जाता है। एरिका ने मन में कहा, पृथ्वी मेरे साथ होते हुए भी पिया पिया कर रहा है। एरिका ने पिया का नाम सुनकर पृथ्वी को अपने से ऊपर हटाते हुए गुस्से से बोली, तुम एरिका के साथ हो ना कि पिया के साथ, ऐसे उसका नाम जप रहे हो जैसे तुम्हें उस लावारिस से प्यार हो गया हो। क्या एरिका की बात सच है? क्या पृथ्वी को पिया से सच में प्यार हो गया है? और क्यों 7 साल पहले अभी ने पिया को अपने दिल की बात नहीं बोली? क्या होगा इस लव ट्रायंगल का, जानने के लिए बने रहिए। एपिसोड 19 से पृथ्वी फॉल इन लव। एरिका ने पिया का नाम सुनकर पृथ्वी को अपने से ऊपर हटाते हुए गुस्से से कहा, तुम एरिका के साथ हो ना कि पिया के साथ, ऐसे उसका नाम जप रहे हो जैसे तुम्हें उस लावारिस से प्यार हो गया हो। पृथ्वी ने गुस्से से एरिका को कहा, ये बकवास करना बंद करो, मैं उस लड़की से प्यार नहीं कर सकता, तुम अपना काम करो, बस बहाने मत बनाओ। एरिका ने गुस्से से पृथ्वी को कहा, अगर फिर से तुमने अपनी बीवी का नाम लिया ना तो भूल जाना मेरे साथ ये सब करना, समझे? पृथ्वी गुस्से से एरिका के ऊपर आते हुए बोला, मुझे मेरा काम करने दो अब। पृथ्वी गुस्से से संभोग करना शुरू कर देता है, जिससे एरिका को थोड़ी तकलीफ होती है। एरिका ने दर्द से कराह कर पृथ्वी को कहा, धीरे करो, अपनी बीवी का गुस्सा मुझ पर मत निकालो और उसे जाकर अपना सच बोल दो। कौन सा सच? एरिका की बात सुनकर पृथ्वी ने पूछा। पृथ्वी को जवाब देते हुए एरिका ने कहा, यही सच कि तुम उसे प्यार करने लगे हो, गुस्सा करना है तो करो पृथ्वी पर, यही सच। पृथ्वी ने मन में गुस्से से कहा, पिया को मुझे वापस हासिल करना ही होगा, कहीं ना कहीं एरिका की बात सच है, मुझे पिया पहले दिन से ही पसंद है, लेकिन मैं उसे खोने के डर से दबा रख रहा था, लेकिन लगता है कि अब पिया मेरे दबाव से निकल गई। एक तो इलेक्शंस का बोझ भी मुझ पर है, इतना सब कुछ हैंडल करते करते कहीं अपनी बीवी पिया को ना खो दूं।
इधर पृथ्वी को पिया को खो देने का डर सताने लगा था और उधर पिया के दिल में पृथ्वी के किए गए धोखे की आग जल रही थी। पिया गुस्से से अपने यानी पृथ्वी के कमरे खुद से बातें कर रही थी। पिया ने खुद से कहा, एक नंबर का जानवर है ये आदमी, इसको सिर्फ मेरी बॉडी चाहिए और कुछ नहीं, इसको कोई लगाव ही नहीं है मुझसे। हेट यो पृथ्वी, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब मैं आगे आगे देखना क्या करती हूँ मैं तुम्हारे साथ। अगले दिन पिया कल की तरह ड्रेसअप होकर एक महल के सामने अपनी कार लेकर पहुंची, उसके साथ वेद प्रकाश भी है। पिया ने कार से निकलकर वेद प्रकाश से कहा, ज्यादा मत बोलना। वेद प्रकाश ने कहा, ओके मैम। पिया और वेद जैसे ही महल में एंटर करते हैं तो उन्हें सामने ही अभय मिलता है। अभय ने स्माइल करते हुए पिया को कहा, अरे वेडिंग प्लानर एमएसएस पिया जी, वेलकम टू माय लवली हाउस। पिया ने जब अभय के मुंह से एमएसएस पिया सुना तो वो थोड़ा अपसेट हो गई। पिया ने मन में खुद से कहा, अभय को कैसे बताऊं कि अब मैं एमएसएस पिया नहीं रही बल्कि मिसेस पिया पृथ्वीराज सिंह शेखावत बन चुकी हूं। पता नहीं अभय मेरे बारे में क्या सोचेगा जब उसे मेरी शादी का सच पता चलेगा। पिया को ऐसे खोए हुए देखकर अभय ने पूछा, अरे कहाँ खो गई पिया, इस महल की खूबसूरती में तो नहीं खो गई तुम? पिया ने बात को बदलने और असली बात छुपाने के लिए कहा, हाँ अभय वैसे तुम्हारा महल बहुत ही खूबसूरत है, मैं मन में इसकी डेकोरेशन का प्लान बना रही थी। अभय ने पिया की बात सुनकर कहा, ओ तो आते ही काम शुरू कर दिया तुमने पिया। पिया ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ अच्छा ये सब छोड़ो और बताओ कि अब तुम मुझे अपनी फैमिली से नहीं मिलवाओगे क्या? अभय ने मुस्कराते हुए कहा, क्यों नहीं, आओ अंदर। अभय ने मन में खुद से कहा, जिस फैमिली का मैं तुम्हें हिस्सा बनाना चाहता हूँ आज उससे पहली बार तुम्हें मिलवा रहा हूँ, फिर तो तुम्हें इसी पैलेस में इसी परिवार के साथ ही रहना है पिया। पिया, अभय और वेद प्रकाश पैलेस के हॉल में पहुंचते हैं। अभय की फैमिली वहां पर बैठी इनविटेशन कार्ड्स देख रहे थे। अभय ने पिया से कहा, लो पिया ये है मेरी फैमिली। अभय की फैमिली का एक उम्र दराज आदमी पिया को देखकर बोला, तो यही है वेडिंग प्लानर। पिया या अभय कुछ बोलते उस पहले ही अभय की फैमिली की एक लड़की बोली, पापा शी इज बेस्ट वेडिंग प्लानर वेबसाइट सो एंड माई एल्फ एवर। बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन की थी इनकी वेडिंग प्लानिंग कंपनी ने। यू नो पापा, जब मैं मुंबई रुचिका की शादी अटेंड करने गई थी तो वहां मैं इनकी वेडिंग प्लानिंग की फैन हो गई थी। अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, शिखा दी अब चुप भी हो जाओ, आपका तो स्विच बोर्ड भी नहीं है। शिखा यानी वो लड़की मुंह बनाकर बोली, आदि भाई सा बुआ सा मासा और पापा आप सब अभय को कुछ बोलते क्यों नहीं? अभय की मासा ने पिया को देखकर कहा, अब चुप करो शिखा, मुझे इनसे बात करने दो। अभय की मासा पिया को देखकर मन में बोली, इस लड़की को मैंने पहले भी कहीं देखा है, कहाँ देखा है? अभय ने अपनी मासा को देखकर मन में कहा, मासा पिया को कहीं पहचान ना ले, ऐसा ना हो कि तुम डोली उठाने के सपना देखते रह जाओ, मुझे कुछ करना होगा। अभी मुंह बना बोला, अरे मानसा आप पिया को ऐसे क्यों देख रही है, मुझे पिया को आप सबसे मिलवाने दो। पिया ने स्माइल करते हुए अभी ने कहा, पिया ये मेरी माँ श्वेता, मेरी बुआ सा रोहिणी, बड़े भाई सा आदित्य यानी आदि, मेरे पापा है ये और ये है मेरी बड़ी दी शिखा। पिया ने स्माइल करते हुए कहा, बहुत ही प्यारी फैमिली है तुम्हारी अभय। श्वेता ने झट से पिया को पूछा, बेटा तुम और अभय एक दूसरे को कब से जानते हो? पिया ने मुंह बनाकर कहा, आंटी जी क्या आपको अभय ने मेरे कुछ बताया नहीं? श्वेता ने स्माइल करते हुए कहा, ये कहाँ हमें कुछ बताता है बेटा। पिया ने आपने पास ही खड़े अभय को धीमे स्वर में पूछा, ये सब क्या हो रहा है अभय, तुमने अपनी फैमिली को मेरे बारे में क्यों नहीं बताया? अभय ने मन में कहा, अब पिया को क्या जवाब दूं कि क्यों मैंने, क्या कारण है अभय का अपने परिवार से पिया का सच छुपाने का? क्या सच छुपा रहा है पृथ्वी? क्या पृथ्वी जैसा चेकलेस इंसान बन पाएगा पिया का लॉयल लव? एपिसोड 20 से पिया की शादी का सच। अभय ने फूस फंसाकर पिया से कहा, अरे यार इतने सालों बाद मिले हैं, भूल गया था इसलिए नहीं बताया। पिया ने मुंह बनाकर गुस्से से फूस फंसाकर कहा, भूल गए थे, तुम्हें बताती हूँ, मुझे अकेले में मिल, तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी। अभय ने फूस फंसाकर कहा, सॉरी यार। पिया ने गुस्से से फूस फंसाकर कहा, डोंट से सॉरी, फिर करती हूँ तुमसे बात, पहले अपना काम निपटा लूँ। श्वेता ने पिया और अभय से कहा, अरे तुम दोनों क्या खुसर फुसर कर रहे हो, मेरी बात का जवाब तो दो। पिया ने स्माइल करते हुए बोली, आंटी मैं और अभय एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। श्वेता ने मुस्कराते हुए कहा, ओके। श्वेता ने मन में कहा, अरे कहीं ये वही लड़की तो नहीं है, भगवान उदय जी को इस लड़की के बारे में पता ना चल जाए। पिया के पास आकर उदय यानी अभय के पापा ने कहा, बेटा मेरे दोनों बच्चों की वेडिंग प्लानिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं तुमको दे रहा हूँ, वैसे अब मुझे ऑफिस जाना होगा, मेरी पूरी फैमिली यहीं है, इनसे बात कर लो ओके? पिया ने कहा, ओके सर। उदय वहां से चला जाता है। शिखा ने कहा, पिया तुम बहुत अच्छी वेडिंग प्लानर हो, रुचिका से भी अच्छी शादी होनी चाहिए मेरी, और कल मेरी एंगेजमेंट है, बहुत ही स्पेशल इवेंट है, तुम संभाल लेना। पिया ने झट से कहा, कल? आदि ने कहा, हाँ पिया कल इसकी और मेरी एंगेजमेंट है, वेडिंग दोनों की अलग अलग होगी लेकिन एंगेजमेंट एक साथ ही है। पिया ने गुस्से से अभय को घूरा और स्माइल करते हुए कहा, कोई बात नहीं आदि जी, सब कुछ संभाल लूंगी मैं। शिखा ने कहा, तुम अपनी टीम लेकर आए हो तो अभी से काम शुरू कर दो। अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, आज ही शादी ना कर दे तुम्हारी दी। शिखा ने मुंह बनाकर अभय से कहा, चुप, खुद तो शादी कर नहीं रहा और मेरी शादी हो रही है तो जलन हो रही है तुम्हें। अभय ने मुंह बनाकर कहा, मासा दी को कुछ बोलिए ना।
श्वेता ने मुस्कुराते हुए कहा, पिया बेटा इन दोनों का तो चलता रहता है, तुम काम पर ध्यान देना बेटा, बहुत बड़ी शादी है, विदेश से भी गेस्ट्स आने वाले हैं, इसलिए अच्छे से अपना काम करना और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोल देना। रोहिणी अब चलो, हमें गेस्ट्स की लिस्ट भी देखनी और बहुत सारा काम है। रोहिणी यानी अभि की बुआ ने कहा, जी भाभी सा चलिए। रोहिणी और श्वेता भी वहां से चली गई। पिया ने कहा, मुझे एक लैपटॉप चाहिए था, मैं अपने साथ कुछ लाई नहीं हूं, क्या मुझे लैपटॉप मिल जाएगा? शिखा ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम मेरा लैपटॉप ले लो पिया। पिया ने कहा, एक रूम मिलेगा यहाँ पर, मैं शांति से काम कर पाऊँ और मुझे कोई डिस्टर्ब भी ना करे। आदि बोला, इस घर में सिर्फ एक ही रूम है, यहाँ पर तुम्हें ये दोनों चीजें मिल सकती है। शिखा ने कहा, हाँ पिया वो रूम तुम्हारे लिए बेस्ट है, बाकी सभी रूम में गेस्ट्स और शादी की तैयारियों की वजह से डिस्टर्बेंस बहुत होती है। पिया ने झट से कहा, हाँ तो फिर मुझे वही रूम चाहिए। अभि ने मुंह बनाकर कहा, आप दोनों बड़े हो इसलिए मेरे साथ ऐसे करते हो ना। पिया ने पूछा, क्या हुआ अभि, तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो? आदि ने कहा, क्योंकि हम दोनों इसी के रूम की कर रहे थे, इसका रूम पीसफुल रहता है और ये तुम्हारी हेल्प भी कर देगा। अभि ने कहा, अरे मैं ये सब कैसे करूंगा, मुझे अपनी ड्यूटी पर भी जाना होता है, समझ क्यों नहीं रहे, और शादी आप दोनों की है, मेरी नहीं। अभि ने मुंह बनाकर कहा, अरे तेरी शादी होगी तो हम भी काम करेंगे ना। शिखा ने आदि की बात में हामी भरते हुए कहा, हाँ हम भी काम करेंगे और पापा से बोलकर तुम्हारी लीव सेशन में करवा दूंगी, तो ड्यूटी की भी चिंता नहीं है। अभि ने मुंह बनाकर कहा, अरे क्यों आप लोग मेरे पीछे पड़े हैं? पिया ने मुंह बनाकर कहा, अभि तुम शादी के काम से भाग रहे हो या मेरी हेल्प करने से मेरी हेल्प नहीं करोगे क्या? अभि ने मुंह बनाकर पिया से कहा, ठीक है बाबा मैं करूंगा तुम्हारी हेल्प, अब चलो तुम्हें रूम दिखाता हूँ। शिखा ने झट से कहा, पिया तुम लैपटॉप भी अभि का यूज कर लेना। अभि ने बौखला कर कहा, नहीं दी पिया मेरा लैपटॉप यूज नहीं कर सकती। शिखा ने मुंह फाड़ कर कहा, क्यों? पिया ने मुंह बनाकर अभि को पूछा, क्यों मैं तुम्हारा लैपटॉप क्यों यूज नहीं कर सकती? अभि ने मन में कहा, अरे अब पिया को क्या जवाब दूं, मेरे लैपटॉप में क्या है, पिया को पता चला तो वो मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेगी। पिया ने अभि को फिर से पूछा, क्या खो गई, मुझे जवाब दो ना, मुझे अपना लैपटॉप क्यों नहीं यूज करने दोगे तुम, बोलो अभि। आदि ने भी कहा, हाँ बोलो। शिखा ने भी कहा, हाँ बोलो अभि। अभि ने मुंह बनाकर कहा, अरे उसमें मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन है जो मेरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, मेरी बात समझो। पिया ने मुंह बनाकर अभि से पूछा, मैं क्या आतंकवादी हूं क्या जो तुम ऐसे बोल रहे? अभि ने मना करते हुए कहा, पिया ऐसी बात नहीं है, प्लीज समझो, मेरी नौकरी का सवाल है। शिखा ने मुंह बनाकर कहा, रहने दो पिया, ये नहीं मानेगा, इसने तो अपने लैपटॉप को आज तक हमें छूने नहीं दिया, तुम छोड़ो ये सब और इसके साथ जाकर रूम देख लो, मैं अपना लैपटॉप भिजवाती हूँ। पिया ने अभि को घूरते हुए शिखा को स्माइल करते हुए कहा, ओके शिखा। पिया ने कहा, अब चलो अभि। अभि और पिया से चले जाते हैं। शिखा ने कहा, आदि भाई सा ये लड़की अभि के लिए कैसी रहेगी, इसकी कॉलेज फ्रेंड है, स्वीट भी है, क्यों न इससे बात चलाए अभि की शादी की मासा को बोलकर। आदि अपने फोन पर फेसबुक देख रहा था और उसका ध्यान शिखा पर नहीं था। शिखा ने मुंह बनाकर कहा, अरे भाई सा आप भी ना क्या फोन में लगे हुए हो, मैंने कुछ पूछा आपसे, ये लड़की पिया अभि कॉलेज में पढ़ती थी, तो क्या ये लड़की अभि के लिए सही रहेगी? पिया ने अभि को घूरते हुए शिखा को स्माइल करते हुए कहा, ओके शिखा। पिया ने कहा, अब चलो अभि। अभि और पिया से चले जाते हैं। शिखा ने कहा, आदि भाई सा ये लड़की अभि के लिए कैसी रहेगी, इसकी कॉलेज फ्रेंड है, स्वीट भी है, क्यों न इससे बात चलाए अभि की शादी की मासा को बोलकर। आदि अपने फोन पर फेसबुक देख रहा था और उसका ध्यान शिखा पर नहीं था। शिखा ने मुंह बनाकर कहा, अरे भाई सा आप भी ना क्या फोन में लगे हुए हो, मैंने कुछ पूछा आपसे, ये लड़की पिया अभि कॉलेज में पढ़ती थी, तो क्या ये लड़की अभि के लिए सही रहेगी? आदि ने फोन पर पिया और पृथ्वी की शादी की न्यूज देखकर कहा, एक शादीशुदा लड़की से अभि की शादी कैसे हो सकती है, वो भी दुश्मन की बीवी से? शिखा ने मुंह बनाकर पूछा, ये क्या बोल रहे हो आप भाई सा? आदि ने अपने फोन पर न्यूज शिखा को दिखाते हुए कहा, ये देखो ये लड़की पिया कुंवर पृथ्वीराज सिंह शेखावत की बीवी है। शिखा ने बौखला कर कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये लड़की कुंवर पृथ्वीराज की बीवी है, अभि की शादी का तो पता नहीं, लेकिन अगर इस लड़की का सच पापा को पता चला तो पापा इसे हमारी वेडिंग प्लानिंग का कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं देंगे और हमारी शादी का कबाड़ा हो जाएगा। आदि ने कहा, OMG अब ये किस मुसीबत में डाल दिया आपने, अब क्या होगा? क्या होगा, अब क्या करेगा अभय का परिवार पिया की शादी का सच जानकर, और अभय पर क्या बीतेगी? दूसरी ओर पृथ्वी क्या कहेगा? पिया को जानने के लिए मेरे EPSODAYNAL को सब्सक्राइब कर लिए।